पॉइंट पे चलते हैं। अब रूल नंबर 4, अगर हम देखिए 3 का स्क्वायर किया, उसके ऊपर पावर 3 दिया। देखिए 2 और 3 ऑलमोस्ट सेम जगह पे है। इसका मतलब क्या है? 3 के स्क्वायर को 3 बार गुणा करने की बात कर रहा है। मतलब जो है 3 के पावर में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, सबके बेस बराबर है, तो 3 टू द पावर 6 होगा। इसे जरा ध्यान से देख कर रखें। हमने 3 के स्क्वायर का पावर जो है 3 किया हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम 6 को और भी कर सकते हैं, 2 गुने 3 कर सकते हैं, ये भी 6 है, ठीक है। अब हम, इसका मतलब क्या हुआ? a टू द पावर m, और बाहर में अगर n हो तो इसे हम a m गुने n, जैसे यहां पर 2 गुने 3 हमने लिखा था, उसी तरह हम इसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अब रूल नंबर 5 में बोलता है ये 3 का स्क्वायर जो है और ये 2 के ऊपर अगर क्यूब होता है, देखिए इसके पोजीशन में अंतर हो गया, ये काफी ध्यान देने वाली बात है। तो ऐसे परिस्थिति में ये बोलता है 3 का जो पावर 2 है उसे 3 बार गुणा करना है। यहां पर बोला था 3 के स्क्वायर को 3 बार गुणा करना, ये क्यूब का मतलब था। लेकिन यहां पे 2 के ऊपर क्यूब है, यहां 3 के स्क्वायर के ऊपर क्यूब था। दोनों के अर्थ को देखिए कैसे चेंज हो गया। तो ये बराबर 3 टू द पावर 8 हो गया। तो नेचुरली 3 टू द पावर 8 और 3 टू द पावर 6 आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो मतलब ये जो है और ये दोनों एक चीज नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। तो हम a टू द पावर m टू द पावर n अगर हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे a होगा, ये गलती से आ गया, a टू द पावर m टू द पावर n होगा। तो इसका मतलब यहां से हमें ये समझ में आता है 3 टू द पावर 2 द पावर 3 अगर होता है, ये कभी भी बराबर नहीं होता है 3 टू द पावर 2 का क्यूब। ये कभी इनके बराबर नहीं होगा, जो हमने समझ लिया है। या हम a टू द पावर टू द इनटू n कभी भी बराबर नहीं होगा आपका a टू द पावर m टू द पावर n के। तो आशा करता हूं कि ये भी आपके पास एकदम क्लियर हो गया होगा।